अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कैनवा की पहली क्लास में आपके साथ हाज़िर हैं और आज हम कैनवा की क्लास लेते हैं। शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास। हमने कैनवा को ओपन कर लिया है। जैसे ही कैनवा को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने होम पेज आ जाएगा। इसको होम पेज कहते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चीज़ें मिल जाएँगी। सबसे पहले जो है वो यहाँ आपको सर्च बार ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको डिज़ाइनिंग करनी है वो आप यहाँ पर लिखकर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, नोटिफ़िकेशन का ऑप्शन मिलेगा और आईडी जिससे आपने अपने कैनवा को ओपन किया हुआ होगा। आईडी से ही इसको ओपन करना होता है। अगर आपने इसको परचेज़ किया हुआ है तो आपको यही आईडी देनी होती है अपने कैनवा को परचेज़ करने के लिए, फिर उसी से आपने ओपन करना होता है। तो यहाँ पे आईडी हमारी शो हो रही है। इसके अलावा अगर आप दूसरी आईडीज़ से भी इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से इसको जब खोलेंगे तो यहाँ नीचे सारी आईडीज़ शो हो रही होंगी जैसे कि मेरी हो रही हैं। सर्च बार से हटते हैं तो इधर हमारे लेफ़्ट हैंड पे क्रिएट अ डिज़ाइन आ रहा है कैनवा लोगो के नीचे और कैनवा यहाँ से हम जो है अपनी किसी भी डिज़ाइनिंग को शुरू कर सकते हैं, आगाज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, लोगो बनाना है या फिर हमें अपना विज़िटिंग कार्ड बनाना है, पम्फलेट बनाना है, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख के इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ आते हैं नीचे हमें यहाँ पर हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगो बना सकते हैं, फ़ेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ बना सकते हैं, सोशल मीडिया का सारा काम कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो की थंबनेल वगैरह जो कुछ भी होती है वो सारे काम हम यहाँ कर सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं और प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड, वेबसाइट हर काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ शो नहीं हो रही हैं, तो वो हम सर्च करके ले सकते हैं। जैसे कि हम कोई बुक कवर बनाना चाहते हैं तो फिर हम उसे लिख के सर्च करेंगे और फिर हम बुक कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें साइज़ वगैरह जो कुछ भी है वो कैनवा खुद प्रोवाइड करता है और उसको लेके फिर हम डिज़ाइनिंग करते हैं। इसी तरह से जो है वो टी-शर्ट या मग डिज़ाइनिंग जो होती है वो सब भी हम यहाँ पर लिख के सर्च कर सकते हैं और बेस्ट साइज़ मिलने पे हम उसको खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर रीसेंट डिज़ाइन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, उसके नीचे आपको कुछ डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं। अगर आप कैनवा फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो रीसेंट डिज़ाइन ऑप्शन नहीं आएगा। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे काम करती रहती हूँ। अपनी क्लासेस मेरी यहाँ पे क्लासेस चलती रहती हैं ऑनलाइन, तो इसलिए मैं यहाँ पर रीसेंट डिज़ाइन में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरी डिज़ाइनिंग मौजूद है। लेकिन आपके यहाँ पर नहीं होगी। जब जो आप काम करना शुरू करेंगे, डिज़ाइनिंग करना शुरू करेंगे तो ये आपके पास भी ये ऑप्शन आ जाएगा। अब हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन में आ जाते हैं और क्रिएट अ डिज़ाइन में आने के बाद हम यहाँ पर सर्च करते हैं। अब हमने कार्ड लिख के सर्च किया है और हमारे सामने यहाँ पे कैनवा ने साइज़ दे दिए हैं कार्ड के। हर तरह के लैंडस्केप भी लैंडस्केप में साइज़ क्या होने चाहिए, इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में क्या होने चाहिए और हर तरह के स्क्वायर राउंडेड कॉर्नर वाले होने चाहिए, किस तरह के कार्ड होने चाहिए वो उसने हमें सब दे दिया। अब हमें इसमें से जो भी यूज़ करना है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो हम जो है वो यहाँ से सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको ले लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं हमें नॉर्मली कार्ड जब हम खुद से दूसरे सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करते हैं तो उसका साइज़ जो होता है वो होता है 3.5 और 2 इंचेस। यहाँ पे कैनवा हमें खुद साइज़ दे रहा है और वो सही साइज़ दे रहा है, वो भी सही साइज़ दे रहा है, कैनवा भी यही साइज़ होते हैं, तो इसलिए हम इन्हीं को ले लेते हैं। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में एक कार्ड ले लिया है क्योंकि हमें जो है वो यहाँ पर सबसे पहली जो है हमें यहाँ पे से एक तारुफ़ चाहिए जब हम पेज को ओपन कर लेते हैं। तो आज हम वो तारुफ़ के साथ चलेंगे। तो हमें यहाँ पे कोई सा भी हमें पेज एक चाहिए तो वो हमने यहाँ पर एक पोर्ट्रेट मोड में ले लिया है। जैसे हमने लिया तो हमारे लेफ़्ट हैंड पे यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आपको कार्ड्स बने हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ कार्ड सर्च किया है। अगर हम यहाँ पर कोई भी लोगो सर्च करेंगे तो फिर हमें डिज़ाइन के ऑप्शन में लोगोज़ मिलेंगे यहाँ पर अपने लेफ़्ट हैंड पे।
टेम्पलेट्स जो हमें मिलेंगे वो लोगो के मिलेंगे। सीवी अगर हम सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे सीवी के टेम्पलेट मिलेंगे। यानी जो डिज़ाइन आपको चाहिए और आप लिख के सर्च करते हैं उसी के टेम्पलेट्स डिज़ाइंस में आपके पास शो होने शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हीं टेम्पलेट्स को लेके थोड़ी सी चेंजिंग करके अपने हिसाब से बनाते हैं या आप खुद से कुछ डिज़ाइन करते हैं। अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं तो फिर आप जो है वो यहाँ से टेम्पलेट उठा के उनमें थोड़ी सी चेंजिंग करके एक अच्छा कार्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डिज़ाइनर हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो हैं खुद से डिज़ाइनिंग कीजिए, बने बनाए टेम्पलेट्स ना उठाइए। हाँ, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए लेकिन बाकी जो डिज़ाइनिंग है वो आप खुद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिज़ाइन के ऑप्शन के नीचे एलिमेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। एलिमेंट्स के ऑप्शन में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे ऊपर सर्च बार नज़र आ रहा है कि वैसे तो हर चीज़ हमें कैनवा ने दी है, लेकिन अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल अगर हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ चाहिए तो हम यहाँ लिख के सर्च करेंगे तो हमें हर चीज़ इमेजेस, वीडियोस और ग्राफिक्स, हर चीज़ जो है वो ग्राफिक्स के डिज़ाइनिंग के उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर रिसेंट यूज़ आ रहा है, जैसे मैंने आपको होम पेज पे बताया है कि जब मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग क्योंकि करती रहती हूँ तो इसलिए रिसेंट डिज़ाइनिंग में मेरी चीज़ें शो हो रही हैं। आपने फ़र्स्ट टाइम ओपन किया होगा तो आपके पास ये चीज़ें शो नहीं होंगी, ये आप जैसे-जैसे काम करते जाएँगे तो ये आ जाएगा रिसेंट व्यूज़ आपके पास भी। यहाँ पर हमारे पास शेप्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम शेप्स को ओपन करते हैं, सी ऑल कर देते हैं तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ शेप्स मिल जाएंगे, एरोज़, लाइन, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे हमें शेप्स वगैरह मिल जाएंगे। हम इनको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। हम यहाँ से बैक आते हैं और फिर हमें ग्राफ़िक्स मिल रहा है। ग्राफ़िक्स में भी हमें हर तरह की चीज़ें मिल जाएँगी, हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएँगे। ये हम अपने डिज़ाइनिंग के हिसाब से जो भी जहाँ चाहें हम यूज़ कर सकते हैं और अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो वो हम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एआई इमेज जनरेटर है, यहाँ से हम कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं मिल रही है कोई एक इमेज जो मैंने सोची है उस तरह की इमेज नहीं मिल रही है तो फिर मैं जो है वो इमेज को जनरेट करूँगी एआई टूल से। यहाँ से जनरेट योर ओन में जाके और मैं इसको जनरेट करूँगी, जो कुछ भी जिस तरह से मैं चाहती हूँ वो लिखूँगी और वो मुझे एआई अपनी जो है वो इमेज बना के दे देगा। उसके बाद स्टिकर्स मिल रहे हैं हमें हर तरह के, फिर हमें अब फ़ोटोज़ मिल रही हैं, एक से एक आपको फ़ोटोज़ मिल जाएँगी और जिस टॉपिक पे आप चाहेंगे आप लिख के सर्च करेंगे आपको फ़ोटोज़ मिल जाएँगी। इसके अलावा नीचे वीडियोज़ का ऑप्शन भी आ रहा है। वीडियोज़ का ऑप्शन आ रहा है, नीचे वीडियोज़ में भी आपको हर तरह की वीडियोज़ मिल जाएँगी और अगर कोई आपको चाहिए और नहीं मिलती है तो आप सर्च कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे सी ऑल में जाके और यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे तो आपको वो वीडियोज़ भी यहाँ पर मिल जाएँगी। जैसे मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्च करती हूँ, और अब देखिए आपको यहाँ पे तमाम वीडियोस जो हैं वो इसी हवाले से मिल जाएंगे। आपको जो भी यूज़ करनी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम ये एरो से बैक आते हैं और फिर ऑडियो में, यहाँ पे ऑडियो में हमें ऑप्शन म्यूज़िक मिल जाएगा, हर तरह का म्यूज़िक मिल जाएगा। सर्च कर लें हैप्पी म्यूज़िक, सैड म्यूज़िक, जो भी म्यूज़िक आपको चाहिए हो, फास्ट म्यूज़िक, स्लो म्यूज़िक, ट्रैक कोई सा भी जो भी आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सर्च करने से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी नीचे जो है वो कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें जो है वो फ्रेम है। फ्रेम को हम किस तरह से यूज़ करते हैं इसकी भी हमें क्लास होगी, हम इसको आपको डिटेल से समझाएंगे। ये फ्रेम को कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है और नीचे और भी कलेक्शंस हैं वो भी हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। उसके नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। टेक्स्ट में भी हमें जो है वो कैनवा ने ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। अगर हम इसको ले लेते हैं तो हमारे पास जो है, अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक बॉक्स बन के आ जाएगा और हम इस पर टेक्स्ट लिखेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है टेक्स्ट का कि इस पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो ये होता है कि हम पैराग्राफ की सूरत आराम से इसमें लिख सकते हैं। हमें लाइंस को आगे पीछे करने की कोई टेंशन नहीं होती है कि हम सारी लाइंस जो हैं वो एक ही तरतीब से आएँ। बॉक्स जो है वो खुद ही इसको हैंडल कर लेता है,
ठीक है। इसके अलावा हम अगर कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें एड अ हेडिंग लेंगे मेन चीज़, जैसे अगर हम कोई किसी स्कूल का बैनर बना रहे हैं या फिर पम्फलेट बना रहे हैं या फिर हम किसी पॉलर का एड बना रहे हैं, तो उसके लिए जो मेन चीज़ है वो उसका नाम है। तो उसको हम जो है वो एड अ हेडिंग बॉक्स एड अ हेडिंग लेकर और उसको हम लिखेंगे। हम ये ले लेते हैं और उसको लेने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर लिख के इसको जो है वो काम करेंगे मज़ीद। इसके अलावा सब हेडिंग है, टाइटल सब हेडिंग के नीचे जो एक बहुत ही हल्की सी लाइन आती है, एड लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, ये भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किस तरह करेंगे हम टेक्स्ट को जब पढ़ेंगे। इसके अलावा कैनवा ने हमें यहाँ पे कुछ और भी मज़े के फ़ाउंड के साथ जो है टेक्स्ट दिए हुए हैं, उनको उसने जो है वो इफ़ेक्ट्स वग़ैरह भी दिए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें कैनवा ने दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हम नहीं बना सकते, बिल्कुल हम भी बना सकते हैं और हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे कि आया कैनवा ने हमें जो टेक्स्ट फ़ाउंड दिया हुआ है वो हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे ढूँढ सकते हैं, कलर कैसे ढूँढ सकते हैं, इफ़ेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी हम करेंगे। तो ये जो है ये टेक्स्ट है। इसके अलावा गैलरी में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ गैलरी में हमें जो है वो चीज़ें मिल जाएँगी जो हमने कैनवा पे काम करने के लिए उठाई हुई होंगी अपने कंप्यूटर से, तो वो हमें गैलरी में मिल जाएँगी। अपलोड फ़ाइल में आते हैं, अपलोड फ़ाइल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें जो है ऑप्शन मिल जाता है कि हम अगर खुद से कोई चीज़ भी हम कैनवा के एलिमेंट्स में से जाकर नहीं लेना चाहते, जैसे मुझे अपनी इमेज यहाँ पर डालनी है, मैंने अपनी सीवी बनाई है, उसमें मुझे अपनी इमेज लगानी है, तो फिर मैं यहाँ पर अपलोड फ़ाइल में आऊँगी, अपलोड्स में आऊँगी और अपलोड फ़ाइल में जाके मैं अपने कंप्यूटर से अपनी इमेज उठा लूँगी और उसको अपनी सीवी में यूज़ कर लूँगी, तो वो मुझे यहाँ मिल जाएगी। अगर मैंने इमेज उठाई है तो मुझे इमेज के ऑप्शन में मिलेगी, अगर मैंने वीडियो उठाई है तो मुझे वीडियो के ऑप्शन में मिलेगी और अगर मैंने ऑडियो उठाई है तो मुझे ऑडियो के ऑप्शन में मिलेगी। इसके साथ ड्रॉ है और जो है वो ऐप्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। हम ऐप्स की तरफ भी पढ़ेंगे, लेकिन हम जो है पहले अपने आगे का सारा क्लियर करके आएँगे, उसके बाद हम ऐप्स की तरफ सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये हमारी थी पहली क्लास जिसमें हमने कैनवा से एक मुख्तसर सा तारुफ़ लिया। आगे हम जिस तरह बढ़ते जाएँगे, हम उसको डिटेल से देखते जाएँगे। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, इसको डिलीट करने के लिए ऊपर हमारे सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। ये 3 डॉट आ रहे हैं, यहाँ से हमें बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाएँगे। यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, ये डुप्लिकेट का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करने से आप जो है इसको लॉक कर देंगे पेज के साथ। तो हम जो है इसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरह मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। अब मेरे सामने सिर्फ ये पेज है और मैं पेज के ऊपर जब क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ऊपर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, पोजीशन, कलर, कमेंट। अब मैं जो यहाँ कलर पे अगर आ जाती हूँ तो यहाँ पे मुझे कलर्स मिल जाएंगे। मैं अपने पेज को कौन सा कलर देना चाहती हूँ, देखिए जो भी मैं कलर देना चाहती हूँ यहाँ पर दे सकती हूँ। तो यहाँ से हमें कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से हमने कलर दे दिया है पेज को और बाकी का काम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अपने डिज़ाइनिंग का आगाज़ करेंगे कैनवा पे कि हम किस तरह से क्या कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, करते हैं। और हम जो है वो टेक्स्ट को भी डिटेल से पढ़ेंगे, कलर्स को भी डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा पेज के और ऑप्शंस को भी डिटेल से देखेंगे, हर ऑप्शन को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।